हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज 12 जून 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हो तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि हौसला रख, तेरा वक्त भी आएगा, खुशी भी मिलेगी और मंजिल से मिलने का मज़ा भी आएगा। सब्र रख, तेरी कदर उसे वक्त बताएगा। इसी के साथ दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हाल ही में किसने पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। हु ऑन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम। ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन नेपाल, सी ऑप्शन भूटान, डी ऑप्शन कनाडा। तो दोस्तों अभी हाल ही में पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। ए ऑप्शन डेनियल मेदवेदेव, बी ऑप्शन राफेल नडाल, सी ऑप्शन नोवाक जोकोविच, डी ऑप्शन कैस्पर रड। तो दोस्तों अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में ट्रांस यूनियन सिविल के नए अध्यक्ष कौन बने। ए ऑप्शन जनार्दन प्रसाद, बी ऑप्शन महेश जोशी, सी ऑप्शन विद्याधर राव, डी ऑप्शन पंकज अरोड़ा। तो दोस्तों अभी हाल ही में ट्रांस यूनियन सिविल के नए अध्यक्ष के रूप में जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीय प्रयोगशाला नेटवर्क में कौन शामिल हुआ है। ए ऑप्शन इंडिया, बी ऑप्शन नेपाल, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन इंडोनेशिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में टीकों के परीक्षण के केंद्रीय प्रयोगशाला नेटवर्क में अपना देश भारत शामिल हुआ है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया। ए ऑप्शन 3 जून, बी ऑप्शन 1 जून, सी ऑप्शन 4 जून, डी ऑप्शन 5 जून। दोस्तों इसका सही आंसर है कि अभी हाल ही में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि 1 जून को वैश्विक मातृ पितृ दिवस और विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 2 जून को विश्व तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022-23 में पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर रही है। विच यूनिवर्सिटी टॉप द मिडिल टेली ऑफ द थर्ड खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स। ए ऑप्शन पंजाब विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन गुरु नानक विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन जैन विश्वविद्यालय, डी ऑप्शन जयपुर विश्वविद्यालय। तो दोस्तों अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022-23 में पंजाब विश्वविद्यालय टॉप पर रही है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हो तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में। तो दोस्तों इसका जो आयोजन है 25 मई से लेकर 3 जून के मध्य किया गया था। जो इसका शुभंकर था उसका नाम जीतू था और इसका आयोजन लखनऊ, वाराणसी, नोएडा और गोरखपुर में किया गया था। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन कृष्णकांत वर्मा को, बी ऑप्शन बिहारी लाल शर्मा को, डी ऑप्शन जनार्दन प्रसाद को, सी ऑप्शन डी ऑप्शन डॉक्टर एस राजू को। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े पॉइंट के बारे में कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की बात आई है, तो दोस्तों जो इसकी स्थापना है 1851 में 1851 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसके जो बिफोर डायरेक्टर जनरल है वो डॉक्टर एस राजू थे और फिलहाल अभी हाल ही में प्रेजेंट टाइम में जिसके डायरेक्टर जनरल है वो जनार्दन प्रसाद है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। इलेक्टेड हैज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ए ऑप्शन डॉक्टर अब्दुल्ला अलमंडोस, बी ऑप्शन गॉडविन ओबेस, सी ऑप्शन पेंट्री तालास, डी ऑप्शन विश्वनाथ गुप्ता।
तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अब्दुल्ला अलमंडोस को नियुक्त किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में नेपाल के किस पर्वतारोही ने आर्टिफिशियल पैरों के साथ माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। ए ऑप्शन हरिबुद्ध मायर, बी ऑप्शन कामी रीता शेरपा, सी ऑप्शन पसांग दावा शेरपा, डी ऑप्शन विराट चंद्र। तो दोस्तों अभी हाल ही में हरिबुद्ध मायर ने आर्टिफिशियल पैरों के साथ माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में 23वें आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे मिला है। ए ऑप्शन दृश्यम 2, बी ऑप्शन RRR, सी ऑप्शन गंगूबाई काठियावाड़ी, डी ऑप्शन गदर 2। तो दोस्तों अभी हाल ही में 23वें आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म अवार्ड दृश्यम 2 को मिला है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि आईपीएल में 2023 का खिताब किसने जीता। तो दोस्तों आईपीएल 2023 का जो खिताब है चेन्नई सुपर किंग ने जीता है, अपने नाम किया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आयोजन है G7 शिखर सम्मेलन 2023 का इसका आयोजन जापान में किया जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में या इससे संबंधित जुड़े पॉइंटों के बारे में। यह इसका 49वां संस्करण था और इसके जो अध्यक्षता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया। ए ऑप्शन 14 मई, बी ऑप्शन 16 मई, सी ऑप्शन 15 मई, डी ऑप्शन 25 मई। तो दोस्तों अभी हाल ही में 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया था, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में भजन सपोरी का निधन हुआ है, वह कौन थे। ए ऑप्शन पत्रकार, बी ऑप्शन कवि, सी ऑप्शन गायक, डी ऑप्शन संतूर वादक। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो भजन सापोरे का निधन हुआ था वह एक संतूर वादक थे, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ए ऑप्शन डॉक्टर के गोविंदराज को, बी ऑप्शन जयप्रकाश को, सी ऑप्शन प्रवीण श्रीवास्तव को, डी ऑप्शन CS राजन को। तो दोस्तों अभी हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूप में डॉक्टर के गोविंदराज को चुना गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन विजय कुमार को, बी ऑप्शन मुकुल गोयल को, सी ऑप्शन अजीत सिन्हा को, डी ऑप्शन मुकेश श्रीवास्तव को। तो दोस्तों अभी हाल ही में विजय कुमार को उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक DGP के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में या उत्तर प्रदेश से जुड़े पॉइंटों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसे ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन मुंबई मेट्रो को, बी ऑप्शन चेन्नई मेट्रो को, सी ऑप्शन बेंगलुरु मेट्रो को, डी ऑप्शन दिल्ली मेट्रो को। तो दोस्तों अभी हाल ही में चेन्नई मेट्रो को ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में डिजिटल इंडिया संवाद आयोजित किया गया है। ए ऑप्शन मुंबई, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन कोलकाता, डी ऑप्शन गुजरात। तो दोस्तों अभी हाल ही में डिजिटल इंडिया संवाद का आयोजन मुंबई में किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि मांडू और निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल का संबंध कौन से राज्य से है। ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन ओडिशा, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मांडू और जो निमाड़ी मिर्च है इसका संबंध है मध्य प्रदेश राज्य से, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर ने किसे मानद उपाधि प्रदान की है। ए ऑप्शन सोनू सूद को, बी ऑप्शन अक्षय कुमार को, डी ऑप्शन विराट कोहली को और MS धोनी को। तो दोस्तों अभी हाल ही में एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर के द्वारा सोनू सूद को मानद उपाधि प्रदान की गई है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
इसी के साथ दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? ए ऑप्शन रिंकू सिंह, बी ऑप्शन रोहित शर्मा, डी ऑप्शन ईशान किश, डी ऑप्शन शुभमन गिल। तो दोस्तों अभी हाल ही में आईपीएल में एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने शुभमन गिल, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों इससे जुड़े हुए पॉइंटों के बारे में देखते हैं कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज युजवेंद्र चहल बने। आईपीएल इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने। आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान डेविड वार्नर बने। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कागिसो रबाडा बने। आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय वेंकटेश्वर अय्यर बने। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में कौन 20 वर्ष के लिए यूनिसेफ के श्रद्धावान राजदूत बने रहेंगे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि हाल ही में 20 वर्ष के लिए यूनिसेफ के श्रद्धावान जो राजदूत है ये सचिन तेंदुलकर बने रहेंगे, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड लॉन्च किया है? ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, सी ऑप्शन उड़ीसा और डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड लॉन्च किया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, उड़ीसा के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल है और उड़ीसा में स्थित व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है और 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है, उत्कल दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। इसी के साथ उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल में टाइटन रागा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में टाइटन रागा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को बनाया है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े हुए या इससे रिलेटेड पॉइंटों के बारे में कि पर्सनल केयर के ब्रांड मेडिमिक्स कैटरीना कैफ को बनाया गया है। स्पोर्ट क्लोथिंग के ब्रांड एम्बेसडर यानी कि पूमा के ब्रांड एम्बेसडर जॉर्ज रसेल को बनाया गया है और फार्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को बनाया गया है। भारतीय एक्शन लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को बनाया गया है। डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया है और विंजो मैनचेस्टर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि मध्य एशिया के किस देश में संविधान को फिर से लिखने के लिए जनमत संग्रह हुआ है और बहुमत उसके समर्थन में आया है? ए ऑप्शन इंडोनेशिया, बी ऑप्शन कजाकिस्तान, सी ऑप्शन पराग्वे, डी ऑप्शन उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में संविधान को फिर से लिखने के लिए जनमत संग्रह हुआ है और बहुमत उसके समर्थन में आया है। अब दोस्तों उज्बेकिस्तान, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उज्बेकिस्तान। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं उज्बेकिस्तान के बारे में, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, यहाँ के प्रेसिडेंट शौकत मिर्जियोयेव है, करेंसी उज्बेक के सोम है। अब बात करते हैं दोस्तों उज्बेकिस्तान के संविधान के बारे में, तो दोस्तों यहाँ के लगभग 65% संविधान में बदलाव होगा और जनमत संग्रह में लोगों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। वादा किया गया था कि जनमत संग्रह में लोगों को अधिक स्वतंत्रता का वादा किया गया था। इसी के साथ दोस्तों यहाँ का राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया जाएगा और यह एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और यह सोवियत संघ का हिस्सा भी रह चुका है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि आईपीएल 2023 में पर्पल कैप विजेता कौन बने? ए ऑप्शन मोहम्मद शमी, बी ऑप्शन विराट कोहली, सी ऑप्शन MS धोनी, डी ऑप्शन KL राहुल। तो दोस्तों आईपीएल 2023 में पर्पल कैप के जो विजेता है ये मोहम्मद शमी बने, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि आईपीएल 2023 में ऑरेंज कप विजेता कौन बने हैं? तो दोस्तों आईपीएल 2023 में ऑरेंज कप विजेता है ये शुभमन गिल बने, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि नाटो के आर्कटिक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है ये फिनलैंड में किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ
कि हाल ही में महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए ऑप्शन कतर, बी ऑप्शन दुबई, सी ऑप्शन भारत, डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में महिला कबड्डी लीग का जो आयोजन है ये दुबई में किया जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में तेलंगाना के प्रधानमंत्री ने जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तेलंगाना। तो इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन के बारे में कि आईपीएल में 250 मैच खेलने वाले फर्स्ट विजेता कौन बने हैं? तो आईपीएल में 250 मैच खेलने वाले फर्स्ट विजेता बने MS धोनी, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया जाएगा? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया जाएगा या महाराष्ट्र राज्य में किया जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य से जुड़े हुए पॉइंटों के बारे में। तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि महाराष्ट्र को कोस्टल रोड का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज का नाम कर दिया जाएगा। अब महाराष्ट्र सरकार ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है और अप्पा साहेब धर्म अधिकारी को महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रमेश डी धानुका ने शपथ ली है और बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम बदलकर VD सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लिंग समावेशी पर्यटन नीति जारी की गई। महाराष्ट्र सरकार ने शासन लागूदारी पहल शुरू की है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में हॉकी जूनियर कप का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों अभी हाल ही में हॉकी जूनियर कप का खिताब जो जीता है, ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया ने, बी ऑप्शन भारत ने, सी ऑप्शन न्यूजीलैंड ने, डी ऑप्शन पाकिस्तान ने। तो दोस्तों अभी हाल ही में हॉकी जूनियर कप का खिताब जीता है अपने देश भारत ने, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में नई लिबरेशन वर्क गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ए ऑप्शन ढाका, बी ऑप्शन श्रीनगर, सी ऑप्शन कैनबरा, डी ऑप्शन कतर। तो दोस्तों अभी हाल ही में नई लिबरेशन वर्क गैलरी का जो उद्घाटन है यह ढाका में किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में कौन सा देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? ए ऑप्शन रूस, बी ऑप्शन अमेरिका, सी ऑप्शन भारत और डी ऑप्शन पाकिस्तान। तो दोस्तों अभी हाल ही में जुलाई 2023 में रूस सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, रूस। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में या इससे रूस से जुड़े हुए पॉइंटों के बारे में देख लेते हैं दोस्तों कि रूस ने अपना खुद का ChatGPT गीगा चैट लॉन्च किया है और APT ने रूस की सदस्यता रद्द कर दी गई है और अक्टूबर माह में भारत का टॉप तेल आपूर्तिकर्ता रूस बना है। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोला नदी में 30 जून तक खनन जारी रखने की अनुमति दी है? ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन उत्तराखंड, सी ऑप्शन महाराष्ट्र और डी ऑप्शन राजस्थान। तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने गोला नदी में 30 जून तक खनन जारी रखने की अनुमति दी है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उत्तराखंड। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसने स्ट्राइक फर्स्ट कॉपर्स के कमांडर के रूप में पदभार ग्रहण संभाला है या पदभार ग्रहण किया है? ए ऑप्शन संजय मिश्रा, बी ऑप्शन पीयूष गोयल, सी ऑप्शन जनार्दन प्रसाद और डी ऑप्शन सुखदेव शर्मा। तो दोस्तों अभी हाल ही में स्ट्राइक फर्स्ट कॉपर्स के कमांडर के रूप में संजय मिश्रा ने पदभार संभाला है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।